अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कहता है फॉर फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका नेम जो है, उसके साइड एंगल्स के नेम जो है ए बी सी हैं। ए बी सी कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच। कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन और 1 की तरह का पैटर्न हमने यूज करना है जो हमने पीछे बात की थी। ऊ कू अक, यही तीनों हमने यूज करने हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखें एंगल हमारे पास वो थीटा यूज कर रहा है, तो थीटे के सामने वाला एंगल के सामने वाला हमने कहा था अमूद होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमने कहा था 90 के सामने वाला हैपो होगा। ठीक है, ये हैपो होगा, यही से हम कहते हैं वत्तर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंगल थीटा ले रहे हैं, थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा, ये अमूद बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसे हम अमूद लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, उर्दू में अमूद। और ये जाहिर सी बात है, ये बचा हुआ तो ये बेस बन जाएगा या कायदा बन जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल इसे उर्दू में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। देखें साइन थीटा है, हमने ये इनके नेम तो रख लिए। साइन में क्या था, ऊ, अमूद बटा वत्तर। तो अमूद बटा यानी कि जैसे आप यहाँ पे लिखे ऊ, आइन से अमूद, वाव से वत्तर, तो अमूद बटा वत्तर। अब देखें अमूद बटा वत्तर, सॉरी वत्तर, तो सी बटा बी, तो क्या बन गया ये सी बटा बी। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद उसने कोई वैल्यूज इनकी नहीं दी, इसलिए हम सी बटा बी ही लिख रहे हैं। इसी तरह से cos थीटा कू, ये आपके पास क्या था कू, कायदा बटा वत्तर। अब कायदा क्या है, कायदा बटा वत्तर, तो a बटा b। देखें ये a बटा b आ गया। ठीक है, टेन अक ऐन और काफ था। ठीक है जी, तो अब अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, c ओवर a, तो देखिए ये बन गया c ओवर a। ठीक है, अब यहां तक तो था एंगल हमारे पास थीटा। अब हमने फाई दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये दोनों चेंज होंगे। देखिए अब एंगल ये वाला यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा अमूद बन जाएगा। ठीक है जी, ये अमूद बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कायदा बन जाएगा। ठीक है, तो जिस एंगल को यूज करेंगे उस एंगल के सामने वाला हमारा अमूद होगा। तो देखें ये हमारे पास अमूद बन गया, पहले ये अमूद था, अब ये अमूद बन। ठीक, कोई इशू नहीं है। अब साइन फाई, अब वही वो अमूद बटा वत्तर, अमूद बटा वत्तर, मतलब ए बटा बी। देखें ए बटा बी आ गया, तो कायदा जो ये आपके पास काज है कू, कायदा बटा वत्तर, कायदा बटा वत्तर, सी बटा बी, तो ये देखें सी बटा बी आ गया। इसी तरह से टेन जो है, अब अमूद बटा कायदा, अमूद बटा आपके पास कायदा, ए बटा सी, तो ये क्या बन गया a बटा सी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेन यहाँ पे c बटाया था, यहाँ पर लट गया हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर क्या कर दिया, बेस बना दिया, बेस को परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कन्वर्ट कंसीडरिंग एडजॉइनिंग ट्राइंगल एबीसी, वेरीफाई करना है। उसने ट्राइंगल दे दिया, उसकी साइड्स भी दे दी हैं। अब जाहिर सी बात है बी के सामने वाला बी स्मॉल बी होगा, सी के सामने वाला स्मॉल सी होगा, ए के सामने वाला स्मॉल ए होगा। उसने तो सिर्फ वैल्यूज दी हुई थी, हमने खुद से बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू खुद से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एंगल हमारे पास उसने ये एक ही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब एंगल के सामने वाला अमूद होगा। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है फिर कायदा बन जाएगा, तो ये 90 के सामने वाला तो हमें पता है कि वत्तर होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखें साइन थीटा, ऊ अमूद बटा वत्तर। देखें अमूद बटा वत्तर, अमूद बटा वत्तर मतलब कि सी बटा ए या अमूद बटा वत्तर, सॉरी ए बटा सी, ए बटा सी, या फिर ए की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5। कोसिकेंट, अब जाहिर सी बात है कोसिकेंट जो होता है साइन का उलट होता है, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फिर क्या बन जाएगा 5/3 या c/a। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, उसने कहा इसको प्रूव करें, इसको प्रूव वेरीफाई करें ये 1 के इक्वल है या नहीं। देखें जाहिर सी बात है ये तो आसान सा है, साइन की वैल्यू 3/5 है, मल्टीप्लाई कोसिकेंट की 5/3 है,
तो ये इज इक्वल टू 1, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने काज दिया हुआ है। अब देखिए काज क्या होता है, कू कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर, मतलब कि बी बटा सी, बी बटा सी। तो बी क्या है आपके पास 4 है, सी क्या है 5 है। तो यहाँ पे सीकेंड इसको उलट होता है, तो सीकेंड जब इसको उलट होता है तो ये क्या बन जाएगा 5/4। तो इसको यहाँ पे वैल्यू इसी ये हमने प्रूव करना था ना, इसे पुट करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, सीकेंड 5/4 है, 5/4 इज इक्वल टू 1। तो देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब लास्ट टेन और काट का वही बिल्कुल, टेन किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। देखिए अमूद बटा कायदा, बी ए बटा बी, तो ये ए बटा बी बन जाएगा। ए आपके पास क्या है 3/4, तो ये 3/4, तो ये 4/3, काट जाए इसी बात है, इसको उलट होता है, तो इसमें पुट कर दें। तो देखें वही दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। आप इसे खुद वेरीफाई कर सकते हैं एज इट इज, जैसे हमने पीछे दो पार्ट्स किए हैं, ठीक है जी। जैसे हमने ये पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट किया है 1 के इक्वल आ गए, वही ऐसे ही आप टेन और पार्ट की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास दोनों आपस में ये आपस 3 आपस में 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1, ठीक है। जगह नहीं थी, चलो हल नहीं किया। ये जो हमारा क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ। जब भी हमारे पास आड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, आड मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब हम 90 को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/2। पाई हमें पता है कि पाई की वैल्यू 180 है, ठीक है, पाई की वैल्यू 180 है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 180/2, तो 190 है, 90 बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ये कहा था कि पाई/2 है, तो इसके साथ कोई मतलब कि इसके साथ 1 है, तो ये आड नंबर है। आड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होगा, फंक्शन हमेशा दूसरे में चेंज हो जाएगा, अगर साइन है तो काज बन जाएगा, काज है तो साइन बने, ये बात अपने माइंड में रखें। तो देखें फिर एंगल चेंज होगा, लेकिन एंगल लिखेंगे वही जो साथ उसके होगा। इसको लिखते हैं साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 - 60, मतलब 90 में से 60 को 60 को माइनस कर दें तो अगर 30, अगेन हम इस पहुंच जाते हैं। तो देखें इसे पाई/2 लिखें, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, साइन है काज में होगा, काज है साइन में होगा। उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, टेन है काट में हो जाएगा, ठीक है, काट है तो टेन में हो जाएगा। तो देखें वही प्रैक्टिस है, बार बार वही फिल इन द ब्लैंक्स है। अब साइन है, अब ये बन जाएगा काज ऑफ 60, एंगल ये वाला लिखेंगे, एंगल ये वाला लिखते जाएंगे सब में, ठीक है, एंगल ये वाला लिखते जाएंगे और फंक्शन को चेंज करते जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। मतलब आड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 90 में कोई भी एंगल माइनस हो रहा हो तो हमारा एंगल क्या हो जाता है, वही ये वाला एंगल लिखते हैं, लेकिन फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है। साइन है तो काज, काज है तो साइन, टेन है तो काट, काट है तो टेन, ठीक है जी। तो देखें काज किसमें, आप देखें काज 90 - 60 क्या आ जाएगा, अगेन वही काज 30 आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, आपके पास क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, ठीक है, डिग्री भी सब में लिख देना है। उसके बाद टेन है, तो ये क्या बन जाएगा काट ऑफ 60, ठीक है। उसके बाद ये टेन है, अगेन काट ऑफ 60, सॉरी, ठीक है, ये 30 आ जाएगा। देखें ये टेन 30 था तो हमने 90 - 60 किया है, ये टेन 60 है तो क्या किया 90 - 30 किया, अगेन इनको माइनस करें तो आपके पास 10 60 आ जाता है, ठीक है। मतलब 90 में से 30 गया तो आपके पास वही 60 बचता है, तो यहाँ पे काट 30 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करें, ये आपके पास अब 60, पहले यहाँ तक 30 वाले थे, ये 30 तो मतलब यहाँ पे 60 आया, 60, अब यहाँ पे 30 फिर 45 वाले कर रहे हैं। तो देखें एंगल चेंज करते जाएंगे, फंक्शन चेंज करते जाएंगे। तो साइन है तो ये अगेन काज ऑफ कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, ये साइन काज है तो साइन ऑफ ये 30 बन जाएगा। अब देखें 45 में दिया हुआ है एंगल, मतलब 90 - 45 कर देते हैं। देखें 90 - 45, 90 - 45, तो देखें साइन 45 है, साइन आड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो उसमें से कोई फंक्शन माइनस हो रहा है, कोई आपके पास एंगल माइनस हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे साइन भी हो जाएगा, काज में चेंज हो जाएगा और ये 45 बन जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से cos 45 है तो ये बन जाएगा sin ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी। तो ये हमने कहा। अगेन इसका एक और पार्ट भी है जो अगर नामा जुज बचा हुआ है वो आपके पास tan है। इसी तरह से tan 45 बनेगा। tan 45 क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू tan इंटू 90 माइनस 45, तो cot ऑफ 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है वो देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब उसने बता दिया है कि हमारे पास राइट एंगल जो है उसका नेम क्या है, ए बी सी। उसके बाद वो कहता है कि बी पे जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। देखिए हमने बना लिया, बी पे 90 का एंगल बना दिया। और वो कहता है कि सी इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम देखते हैं कि एक्यूट एंगल छोटे एंगल को कहते हैं, तो एक्यूट एंगल है 60। अब देखें एक एंगल जो सी पे जो बन रहा है वो 60 है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा हाँ, आल्सो वो कहता है ए पे जो एंगल है ए और बी, मतलब कि ए हमारे पास साइन जो है किसके बराबर होता है, अमूद बटा 72 के। अब हमने अमूद यहाँ पे खुद से ऑब्जर्व करके देखें तो वही बनता है बी और बी, अगर ना भी कहता तो भी हम मालूम कर लेते। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने उसने बता दिया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आप फाइंड करें। ठीक है, अब देखें पहले तो आप बी सी। अब इसके अलावा पहले हम देखें एंगल 90 को यूज कर रहे हैं। 90 को जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 90 के सामने 60 को यूज कर रहे हैं। 60 के सामने वाला हमारा क्या होता है, अमूद होता है। ये हमारा बन गया अमूद। ये जाहिर सी बात है ये फिर कायदा होगा। ठीक है, और ये तो वैसे ही 90 के सामने वाला, इस 90 के सामने वाला 72 होता है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान हमने कहा था कि 90 का एंगल होता है। तो देखिए ये और ये आपस में क्या है, ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखें बी सी और ए सी, आपके पास बी सी। अब देखें बी सी क्या है, ए है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, ए बी। अब देखें ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ये सी लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास cos 60 है। अब एंगल को हम cos 60 यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अमूद ये है। तो इसी के मुताबिक cos क्या था, कायदा बटा 72 ऊ को आखता ना। तो देखें हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं ऊ और ये आपके पास आग, ये आपके पास साइन के बराबर था, ये cos के बराबर, और ये आपके पास tan के बराबर। ठीक है, मतलब कि यहाँ ये वाला तो आप वैल्यूज लिखेंगे, हाँ इसकी वैल्यूज। अब आपके पास क्या है, cos कायदा बटा 72। देखिए कायदा बटा 72 a बटा b, तो ये आपके पास a बटा b आ गया। ठीक है, tan। अब tan क्या था, अमूद बटा कायदा। देखिए अमूद अमूद ये है और कायदा ये, c बटा a, तो ये क्या बन गया, c ओवर a बन गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कोसिकेंट पाई बाई 3। अब देखें पाई बाई 3 आपको पहले ही बताया है, पिछले सवाल में बताया है कि पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो पाई बाई 2 जो होता है 180 बटा 2, तो आपके पास क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब पाई बाई 3 है, तो ये देखें पाई बाई 3 जो है 180 बटा 3, तो ये आ गया पास बन गया 60 बन गया। ठीक है, मतलब एंगल वही 60 ही ले रहा है, 60 ही ले रहा है, बस वो थोड़ा सा माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो 60 आपके पास ये एंगल ये है। अब कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका होता है, उलट होता है साइन का। तो साइन आपके पास क्या बन गया, साइन आप उसने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, साइन को वैसे देख लें, अमूद बटा कायदा सी बटा ए। ठीक है, हाँ जी, अमूद बटा 72 सी बटा बी, तो आपके पास सी बटा बी, तो सी बटा बी का उलट क्या हो जाएगा, तो देखें चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अमूद बटा 72 अमूद, और आपके पास ये बन गया 72, तो सी बटा बी, तो ये बन गया सी बटा बी। इसको उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी बटा सी। ठीक है जी। उसके बाद cot 60, cot है, cot किसको उलट होता है, tan का। tan की वैल्यू हमने निकाली हुई सी बटा ए, तो ये क्या बन जाएगा, a बटा सी। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी। ठीक है जी, ये टाइम 10 किसको। अब sin 30, अब देखें जाहिर सी बात है यहाँ पे एंगल 90 का है। हमने कहा था कि ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम है वो 180 होता है, 180 के बराबर होता है। अब ये देखें ये 90 हो गया, ये 60 है, तो बाकी 90 और 60 कितने बन गए, 150 बन गए।
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 30 होगा। एंगल क्या होगा, 30। अब वो इस एंगल को यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, अमूद बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कायदा बन जाएगा। ठीक है, मतलब बेस बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए साइन 30 है, अब हमने वही अमूद बटा वतर, वो साइन था अमूद बटा वतर, तो देखिए अमूद बटा वतर ए बटा बी, तो ये कितना बन गया, ए बटा बी। ठीक है जी। उसके बाद काज, कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर, तो सी बटा बी, तो ये क्या बन गया, सी बटा बी। उसके बाद टेन, अब देखें पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को लिखें 180 बटा 6 लिखें तो ये 30 बन जाता है। ठीक है, तो अगेन हुई इसे टेन 30, टेन क्या होता है, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा मतलब ए बटा सी, तो ये बन गया ए बटा सी। डायरेक्ट लिखते आ रहे हैं, वही सिर्फ इन 3 वर्ड को याद रखें, वो को अक, तो आपका सारे का सारे एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, तो सीकेंड 30 अब क्या होता है, सीकेंड 30, सीकेंड किसका उलट होता है, काज का। अब देखें काज हमने फाइंड किया हुआ है ए सी बटा बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी बटा सी बन जाएगा। ठीक है जी। तो काट किसका उलट होता है, टेन का, तो टेन ए बटा सी है, तो ये क्या बन जाएगा, सी बटा ए। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट लेक्चर में कल तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।